अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे जी सम इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स। इससे पिछली वीडियो में जो है हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था और सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। अब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि जी कौन कौन से सेट्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं। सबसे पहला सेट जो है वो क्या है? सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एन से, यानी सेट का जो नाम है वो एन है। इसमें जो एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं वो वन से स्टार्ट होते हैं, यानी आपका जो नेचुरल नंबर्स का सेट है वो वन से स्टार्ट होता है और आगे डॉट का मतलब होता है काउंटिंग जो है वो कंटिन्यूसली आपकी चलती जाएगी, यानी 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, आगे तक जो है वो काउंटिंग जाएंगी। उसके बाद सेकंड सेट है अ सेट ऑफ होल नंबर्स। अ सेट ऑफ होल नंबर्स डब्ल्यू से स्टार्ट करते हैं। अब देखें नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर में डिफरेंट क्या है कि जो नेचुरल नंबर हैं वो वन से स्टार्ट होते हैं, जबकि होल नंबर्स जो हैं वो हमारे पास ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी जब भी होल नंबर की बात होगी तो हम उसे ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ही डॉट का मतलब है कि आगे तक ये कंटिन्यू जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स की। सेट ऑफ इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स हमारे पास प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। इसका स्टार्ट भी हम जो है वो ज़ीरो से करेंगे। प्लस माइनस की साइन का मतलब है कि अगर हमसे पूछा जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स नेगेटिव नंबर्स तो इसे हम नेगेटिव में लेकर जाते हैं, और अगर पॉजिटिव का पूछा जाता है तो पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? हमारे पास पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी पी से ज़ाहिर किया जाता है प्राइम नंबर्स को, और यहाँ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स की बात हो रही है। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो तमाम नंबर्स जो सिर्फ अपने ही टेबल में आ रहे होते हैं, अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं, जैसे 2 है, 3 5 7 11 13 और 19। ठीक है, तो तमाम नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल से पूरे पूरे डिवाइड हों तो वो हमारे पास प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं यहाँ सेट ऑफ ओड नंबर। ओड नंबर, ओड का मतलब ताक। गेम्स भी बच्चे खेलते हैं कि ताक जब पेयर नहीं बन रहा होता, यानी 5 नंबर हैं, 2 के पेयर्स बने और एक रह गए, तो हम कहते हैं ना ताक। तो ये वो नंबर्स होते हैं हमारे पास ओड नंबर्स। 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5, आगे कंटिन्यूसली जो है ये चलते जाएंगे। सॉरी, मैंने आगे इसको क्लोज कर दिया, क्लोज नहीं होगा, डॉट्स आएंगे। ठीक है, और ये भी कंटिन्यू जा सकते हैं, 1 3 5 7 9। ठीक है, 11 13 15, ये हमारे पास ओड नंबर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ इवन नंबर की। इवन का मतलब होता है जुफ्त। ठीक है, जुफ्त का मतलब जिनके पेयर्स बन रहे हों, तो 0 2 4 6 8 10। ठीक है, तो ये हमारे पास इवन नंबर्स कहलाते हैं, जो कि 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे होते हैं, वो नंबर भी हमारे पास इवन नंबर्स कहलाते हैं। तो ये हमारे पास थे सम इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं जी एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट जो है वो हमारे पास क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है कि अ सेट विथ नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ एम्प्टी सेट, यानी एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो उसे हम एम्प्टी सेट या खाली सेट कहते हैं। और इसे जो है वो ज़ाहिर किया जाता है इस खाली सेट से। कर्ली ब्रैकेट बना के आप खाली छोड़ दें और इस तरह से भी इसको शो किया जाता है। ये सिंबलिक है हमारे पास एम्प्टी सेट की। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन भी लिख दी है मैंने कि अ सेट विथ नो एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट कहलाता है। ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको नाम दिया जाता है इस सेट को ई का। और जब हम इसे लिखते हैं तो या तो आप कर्ली ब्रैकेट डालकर खाली छोड़ दें, या ओ बनाकर उसके ऊपर आपने ये लाइन लगानी होती है, तो ये हमारी एम्प्टी सेट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद हम आते हैं जी, हमारे पास जो नेक्स्ट सेट है वो कहलाएगा सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट जो है वो क्या होता है कि वो सिंगल टोन सेट होता है अ सेट विथ वन एलिमेंट। ठीक है, अ सेट विथ वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगल टोन सेट। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट दिया गया और उसमें आपको एक ही एलिमेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास सिंगल टोन सेट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए। उसके बाद जो सेट है वो हमारे पास है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं कि जी अ सेट विथ लिमिटेड एलिमेंट्स। ठीक है, अ सेट विथ लिमिटेड एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट कहलाता है।
ठीक है, हमने कहा कि जी फाइनाइट सेट में बात करते हैं सेट विद द लिमिटेड एलिमेंट्स जो है। अब जैसे एग्जांपल हमने दी कि जी अ सेट ऑफ एफ इज़ द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 8। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक सेट एफ है जिसमें जो है वो काउंटिंग दी गई है, लेस देन किससे दी गई है, 8 से। तो सेट का नाम हमें दे दिया गया है एफ, और क्या करना है हमने, लेस देन 8 करना है। तो हमारे पास आ जाएगा जी 1 2 3 4 5 6 7, लेस देन 8 था। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि ये हमारे पास लिमिटेड एलिमेंट्स हैं जिसे हम इजीली जो है वो लिख भी सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जी इनफाइनाइट सेट की। फाइनाइट की ज़िद होती है इनफाइनाइट। अगर वहाँ पर हम सेट ऑफ लिमिटेड एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम किस सेट की बात करते हैं, हम बात करते हैं अनलिमिटेड एलिमेंट्स की। ऐसे एलिमेंट्स जिसको आप काउंट ना कर सकें और ना लिख सकें, यानी कि क्लियर ना हो वहाँ पर कि कहाँ तक हमें करना है या कहाँ तक लिखना है, तो वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट्स कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो होगी, पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, उसके बाद मैं इसकी एग्जांपल लिखती हूँ। अच्छा, एग्जांपल क्या है कि हमारे पास सेट ऑफ डब्ल्यू इज़ द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। डब्ल्यू यहाँ पर हमारे पास होल नंबर है, हमारी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अगर जब इसे में रिप्रेजेंट करेंगे तो होल नंबर जो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से 1 और 2। अब यहाँ पर इन्होंने हमें कोई लिमिट नहीं दी, काउंटिंग नंबर्स लिख दिए, तो हम क्या करेंगे कि हमने डॉट्स डालना है और इस ब्रैकेट को कर देंगे हम क्लोज। तो ये मेरे पास इनफिनाइट सेट कहलाता है, क्योंकि अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं जी सबसेट की, कि सबसेट जो है वो हमारे पास क्या होता है। अच्छा, हम सबसेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सेट ए इज़ अ सबसेट। हम किसी भी दो सेट की बात कर रहे हैं कि सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एलिमेंट इन ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट बी। यानी कि कोई भी जो दो सेट्स हैं हमारे पास, उसका एलिमेंट जो है वो क्या है, वो आगे खुद कह रहे हैं कि दी इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एलिमेंट इन ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट बी। यानी कि दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो मौजूद होना चाहिए ए और बी का। इसी को अगर हम लिखना चाहेंगे कि जी हम सब सेट को किस तरह से लिखते हैं, तो हम लिखेंगे कि ए, यानी हमें जब दो सेट्स के बारे में लगाना तो उसकी सिंबल जो है हमारे पास होती है ये, कि ए जो है वो सब सेट है, ये सब सेट की अलामत है। ठीक है, ए सबसेट है। बी का मैं दोबारा लिख देती हूँ क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ए सबसेट है बी का। इसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ए के सेट, और ए हमारे पास जो है वो सेट क्या है, ई एफ और जी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन की जी लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए हमें लिखना है। अब ए के हमें ऑल पॉसिबल जितने भी हम सबसेट बना सकते हैं वो बनाएंगे। तो बनाना बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, खाली सेट। ठीक है, यानी एम्प्टी सेट आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जितने एलिमेंट्स दिए गए हैं जिस सेट के हमें सबसेट बनाने हैं उसको इंडिविजुअल लिखेंगे। यानी पहले मैंने लिखा ई एफ और जी। ठीक है, अब जब ये तो एक इंडिविजुअल हो गए, यानी पहला सेट एम्प्टी, फिर अलग अलग लिख दिया ई एफ जी। अब हम क्या करेंगे, 2 2 करके, यानी 2 2 मिला के लिखेंगे। ई और एफ लिखेंगे, ई एफ, फिर यही ई जी के साथ लिखेंगे। ठीक है, अब एफ जी लिखेंगे। ठीक, यानी एम्प्टी सेट, फिर ई अलग, एफ अलग, जी अलग, फिर उसके बाद ई एफ लिखा, फिर ई जी लिखा हमने, फिर एफ जी लिखा। यहाँ तक करने के बाद अब हम लिखेंगे लास्ट में, हमने 1 लिख पहले खाली, फिर 1 1, फिर 2 2, अब 3 करके। 3 में हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास सेट था ई एफ और जी। तो ये हमारे पास ऑल पॉसिबल सबसेट हो गए किसके, ए के। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो किसी भी सेट के सबसेट। अच्छा, यहाँ हमने ऑल पॉसिबल सेट्स फाइंड किए हैं। ठीक है, सेट ए दिया गया था, उसके ऑल पॉसिबल सेट्स हमने फाइंड कर लिए। अच्छा, अब अगर हो कि हमें ये पता करना हो कि जी किसी भी सेट के हम कितने सबसेट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 और n। ठीक है,
2 हमारे पास फार्मूले का एक डिजिट है और n जो है वो किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी अगर हम इसी सेट की बात करते हैं, अगर मुझे मालूम करना हो कि जी इस ए सेट के जो ए सेट हमें गिवन है, इस ए सेट के कितने हम सब सेट जो है वो बना सकते हैं, तो अगर मैं इसको इस फार्मूले के थ्रू करूँगी तो देखिए हमारे पास कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, 1 2 और 3। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 और n की जगह पर जो है वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 2 को 3 टाइम्स लिखोगे, 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ठीक है, यानी कि जो सेट हमें गिवन है जिसके 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं उसके कितने सब सेट बनेंगे, 8 बनेंगे। और आप देखें जो हमने यहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया था तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सेट बने हैं ना। तो ये फॉर्मूला है जिससे आप फाइंड कर सकते हो कि कितने सबसेट बनेंगे। तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे सबसेट वाला जिसमें आपने सबसेट फाइंड करना होगा किसी भी सेट का, तो सबसे पहले आपने ये फार्मूला लिखना है। ठीक है, यानी आप फार्मूला लिखोगे, फार्मूला 2n लिखोगे, उसके बाद 2 लिखकर जितने एलिमेंट्स गिवन होंगे उस सेट में वो लिखकर उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 2 को ही आपने उस टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा जो क्वेश्चन जिसके आपने सबसेट फाइंड करने हैं वो टोटल कितने बनेंगे। तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है। ठीक है, तो पहला ये स्टेप करके उसके बाद आपने उसके सबसेट फाइंड करना है, पहला खाली, उसके बाद इंडिविजुअल लिखेंगे, उसके बाद 2 2 करके और उसके बाद 3 3 करके 4 4 करके भी लिख सकते हैं। यानी टोटल डिपेंड करता है हमारे नंबर ऑफ सबसेट पर कि हमें कितने सबसेट बनाने। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।